हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा मज़े से होंगे। समर आ चुके हैं लेकिन कुछ कंफ्यूजिंग सा मौसम चल रहा है, तो मैं आज एक रेसिपी आपके सामने लेके आई हूँ। देखिए, अखरोट लीजिए एक कटोरी, एक मेज़रमेंट बना लीजिए, और बादाम भी लीजिए एक फुल कटोरी भरकर। ये एक ऐसी रेसिपी है जो आपको ठंडक भी देगी और ताकत भी देगी। इसके बाद लिया हमने आधा कटोरी काजू टुकड़ा। काजू हम ज़्यादा नहीं लेते क्योंकि काजू से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और फ्रेंड्स, इसके बाद हमने तीनों चीज़ों को मिक्स किया, और तीनों चीज़ों को मिक्स करके हमने इसको फुल कटोरा पानी से भर दिया पूरी रात के लिए। अगर हो सके तो कम से कम 5-6 घंटे के लिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के बहुत से जो गुण होते हैं वो भीगने के बाद ही निकल के आते हैं। जैसे कि बादाम है, बादाम का बहुत से लोग भीगे हुए बादाम छिलके सहित ही खाते हैं, लेकिन मेरा उनसे कहना है कि आप इनको छील के खाइए, क्योंकि इसके जो गुण होते हैं छिलके और बादाम के बीच में होते हैं। इसके बाद इनको अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में डालकर बादाम छील लीजिए। और बादाम छीलने के बाद देखिए इस तरह से हो गए। और मेन क्या है, मैंने ये गलती की, आप मत कीजिए, काजू अलग भिगाइएगा आप, क्योंकि इसमें बादाम के छिलकों का थोड़ा सा कलर आ गया है। और इसके बाद डाल देंगे हम एक टॉवेल पर इसको 8 से 10 घंटे सूखने के लिए। और आजकल गर्मियाँ हैं तो बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाएंगे। तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में 2 कटोरा, हमने उसी मेज़रमेंट से 2 कटोरा मखाने लिए, और लो फ्लेम पे हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि ये कुरकुरे ना हो जाए और हाथ से इस तरह से टूटने ना लगे। और इसके बाद किसी बर्तन में हम इसको निकाल लेंगे, और इसके बाद डालेंगे हम इसमें सनफ्लावर सीड्स 1 कटोरा, और इसी में मिक्स करेंगे आधा कटोरा पम्पकिन सीड्स, और इसी में मिक्स करेंगे आधी कटोरी खरबूजे की मींग। और इन सबको मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पे हिलाते हुए लगातार ड्राई रोस्ट करेंगे। और देखिए चटकने लगेंगे, उसके बाद इसको निकाल लेंगे उसी में मखाने में ही। और इसके बाद लेंगे हम पोस्तदाना। वैसे तो गर्मी करता है, ये पोस्तदाना गर्म होता है। ये लेंगे हम 1/4 कटोरी, और आप ये भिगाकर और सुखाकर लेंगे तो ये गर्म नहीं करेगा। इसके बाद लेंगे हम 1 कटोरी गोले का बुरादा, और लो फ्लेम पे इसको चलाते हुए थोड़ा कलर चेंज होने तक हम इसको भूनेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। और इसके बाद ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं देखिए ये 7-8 घंटे के बाद सूख गए। और इसके बाद हमने इसको मिक्सी के जार में डालेंगे, और इसको पल्स मोड पर धीरे धीरे चलाते हुए इसको पीसेंगे। और इसके बाद ये देखिए अलग से सीड्स का मिक्स हो गया, जिसमें कि मैंने पोस्तदाना और गोले का बुरादा डाल दिया है, और इसी में मखाने थोड़े क्रश करके मिक्स कर दिए। इसके बाद लेंगे हम दखनी मिर्च यानी कि सफ़ेद मिर्च, और अधिकतर रेसिपीज़ में मैं दखनी मिर्च ही यूज़ करती हूँ। और इसको लेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप सफ़ेद मिर्च थोड़ी सी कम डालिएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है इस रेसिपी में जो मैं बता रही हूँ। और इसके बाद देखिए ड्राई फ्रूट्स का मैंने मिक्सी में चलाकर ये पल्स मोड पर इसको इतना दरदरा पीस लिया। और इसके बाद जो सीड्स, गोले का बुरादा, मखाने का मिक्स था, इसको भी हम पीस लेंगे, बारीक पाउडर बना लेंगे। और देखिए ये पाउडर बन गया, और इसको एक प्लेट में हम डाल लेंगे। और डालने के बाद फिर हम नेक्स्ट चीज़ लेंगे चना। अगर आपके पास साबुत चना है तो आप वो ले लीजिए। और ये लेंगे हम 4 कटोरी। और क्या है कि बहुत से घरों में ये छिलके वाला होता है तो इसका छिलका उतार लीजिए। और अगर नहीं है तो इसकी दाल भी आती है, मतलब 2 टुकड़ों में आता है, आप वो भी ले सकते हैं। और इसके बाद इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। और सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट करने का हमारा मतलब यही है कि इसके अंदर जो नमी होती है वो निकल जाए और पीसने में आसानी हो जाए। इसके बाद देखिए हमने इसको मिक्सी में पीस लिया और स्ट्रेनर से इसको छान लिया, जिससे इसका जो मोटा पार्ट है वो अलग हो जाए। इसके बाद देखिए ये आटा बन गया इसका इस तरीके से, चने का। और ये ड्राई फ्रूट का मिक्स है, और ये है सीड्स का मिक्स। और इसके बाद हमने कढ़ाई रखी लो फ्लेम पर,
और लो फ्लेम पे कढ़ाई रखने के बाद हमने बड़ी चम्मच हमने इसकी घी की डाली। और इसके बाद जो ये आटा है चने का, इसको लो फ्लेम पे हल्का हल्का हम भूनेंगे। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना और ना बहुत ज़्यादा इस रेसिपी में हमें घी डालना है, सिर्फ इसलिए कि इसकी जो आटे की जो और थोड़ी बहुत जो नमी रह गई है वो भी इस तरह से भूनने पर निकल जाएगी और इस आटे में एक सौंधापन आ जाएगा और घी भी ज़्यादा नहीं डलेगा। और इसके बाद इसको थोड़ा सा करीब 5 से 10 मिनट हम लो फ्लेम पर भूनेंगे। और 10 मिनट भूनने के बाद लो फ्लेम पर हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। और कढ़ाई को क्लीन करने के बाद इसी कढ़ाई में हम एक बड़ी चम्मच डालेंगे घी। और जो ये ड्राई फ्रूट का मिक्स है वो भी इसमें डालकर हम लो फ्लेम पे करीब 10 मिनट भूनेंगे। और जिससे क्या है कि ड्राई फ्रूट्स के अंदर की जो थोड़ी बहुत 70% सूखे थे, तो थोड़ी बहुत जो नमी है, और वैसे भी पल्स मोड पर हमने इसको पीसा है, तो थोड़ी बहुत जो नमी है इस तरह से 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पर भूनने के बाद वो भी निकल जाएगी। और देखिए 10 मिनट ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसको इसी चने के आटे में हम मिक्स कर देंगे, जो ये ड्राई फ्रूट का मिक्स है। और इसको क्लीन करने के बाद जो ये सीड्स का मिक्स है इसको भी डालेंगे कढ़ाई में और एक बड़ी चम्मच डालेंगे घी। और इसको भी लो फ्लेम पर करीब 5 से 10 मिनट हम हिलाते हुए लगातार भूनेंगे। और इन सब को भूनने के बाद एक साथ मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद देखिए स्पून से हम तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद ये जो मिश्री है, देखिए इतना बड़ा टुकड़ा हमें मिश्री का लेना है। इस बात का ध्यान रखिए, मीठे की क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमें और भी चीज़ मिक्स करनी है। तो देखिए हमने मिश्री ली, ये धागे वाली मिश्री है। और इसको बारीक बारीक हम कूट कर एक कढ़ाई में डालेंगे। और कढ़ाई में डालने के बाद इसमें डालेंगे हम एक कटोरा पानी। और इसको धीमे धीमे लो फ्लेम पर पकने देंगे। और इसके बाद ये 4 इलायची अच्छे से कूट कर छिलका अलग करने के बाद इसी मिक्स में डाल देंगे। और इसके बाद लेंगे हम गुलकंद। और ये गुलकंद आराम से मार्केट में मिल जाता है। इसके अलावा आप इसमें पिसी सौंफ 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें ड्राई फ्रूट्स की तासीर को ठंडा रख के हमें गर्मियों में ठंडक देंगी और टेस्ट तो बढ़ाएंगी ही। और देखिए हमने 2 टेबल स्पून भर के ली हमने गुलकंद। और मेन क्या है, जो हम मिश्री उधर पका रहे हैं उसकी चाशनी बना रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि हम गुलकंद उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो हमने 2 से ढाई टेबल स्पून लिया गुलकंद। और इसमें डालने के बाद देखिए ये जो जब तक हम इसको पकाएंगे मिश्री को, जब तक ये चिपचिपी गाढ़ी चाशनी ना हो जाए। बहुत ज़्यादा इसमें तार वगैरह तो नहीं उठता, सिर्फ गाढ़ी होती है जैसे रसगुल्लों की होती है। और इसके बाद स्ट्रेनर में छान कर हम इसमें ही मिक्स कर देंगे, गुलकंद के ऊपर डाल देंगे और गुलकंद और चाशनी को अच्छे से मिक्स करेंगे इसी में स्पून की हेल्प से। और मिक्स करने के बाद इसको सारा क्योंकि अभी गर्म है चाशनी और इसमें हाथ तो हम डाल नहीं सकते, स्पून की सहायता से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे गुलकंद और चाशनी को। और देखिए इसी वजह से मैंने जो मिश्री है बहुत कम ली थी, क्योंकि हमें गुलकंद भी मीठा होता है। और इसके बाद हमने इसके लड्डू बांधने शुरू किए, थोड़ा सा ठंडा होते ही, बहुत ज़्यादा ठंडा हम नहीं करेंगे। देखिए घी कम डालने का कारण यही था कि इसमें 3 से 4 टेबल स्पून मैंने डाला कच्चा घी। और क्या है कि कच्चा घी बहुत ज़्यादा सेहत को फ़ायदा देता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। घी आपने पका लिया तो उसकी जो गुणवत्ता है, जो उसकी क्वालिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और आप कच्चा घी जितना यूज़ करेंगे वो आपको नुकसान भी नहीं देगा, उल्टा आपको फ़ायदा करेगा। और इसके बाद डाली मैंने 4 से 5 टेबल स्पून किशमिश, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए। और इसके अलावा आप चिरौंजी वगैरह भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसके बांधने शुरू किए लड्डू। और आप चाहे तो गोल चपटे जैसे भी बांध सकते हैं, मैं थोड़ा सा चपटा लड्डू बांधती हूँ। और देखिए इतने मेज़रमेंट से इतने लड्डू तैयार हो गए। और इस गर्मियों में मज़ा लीजिए इन लड्डुओं का, परिवार के बड़े बूढ़े बच्चे सबके लिए बनाइए और बताइए कैसे लगे सबको।
और फ्रेंड्स इससे क्या है कि ना ही आपको ये गर्मी देगा और ताकत भी देगा, और जो ये चेंजिंग मौसम में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां होती हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आप एक बार बना के देखिए। और सो फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, इंटरेस्टिंग वीडियो पे। सो टेक केयर, बाय बाय।